हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, यानी कि जो हमने एड्रीनर्जिक ब्लॉकर के अंदर दो क्लासेस देखे थे, अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। तो अब हम उन अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम समझ ही गए हैं ब्लॉकिंग ड्रग्स कैसे होते हैं, जो इनहिबिट कर देते हैं आपके पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को। जैसे हम एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की बात करें तो एड्रीनर्जिक रेस्पॉन्सेस को इनहिबिट करने वाले होंगे। अल्फा एड्रीनर्जिक बोले तो बीटा पर कोई असर नहीं होगा, विदाउट अफेक्टिंग बीटा दे विल ओनली इनहिबिट अल्फा, है ना। तो ऐसे ड्रग्स जो हैं वो क्या करेंगे, केवल और केवल अल्फा ब्लॉकर पर असर करेंगे। बीटा ब्लॉकर के केस में उनका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, नो, यानी कि वो कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कार्डियक स्टिम्युलेशन, ब्रोंकोडायलेशन, वासोडायलेशन, ये सब पर कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब बीटा रिसेप्टर से जुड़े हुए होते हैं और हम जो ड्रग देख रहे हैं वो केवल और केवल अल्फा रिसेप्टर को अफेक्ट करने वाले होंगे। तो पहला है आपका फिनॉक्सीबेंजामाइन। फिनॉक्सीबेंजामाइन जो ड्रग है आपका, उसका एक सिनोनिम है डाइबेंजाइलिन, है ना। डाइबेंजाइल मतलब दो बेंजीन के रिंग्स हो गए, है ना। इसके बाद में आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर कार्बन, उससे एक ब्रांच्ड CH3 अल्काइल ग्रुप लगा है और हाइड्रोजन, है ना। फिर ये अमीनो के लिए N ग्रुप हो गया। H जो है उसको आपने रिमूव करके बल्कियर सब्स्टिट्यूशन लगाया है और फिर CH2 और फिर से बेंजीन रिंग, है ना। अब आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है कलरलेस, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल नेचर का है। इसका मैकेनिज्म कैसा है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब अल्फा 1 या अल्फा 2 दोनों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एफिनिटी, इसकी बाइंडिंग जो है अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के साथ है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग इरिवर्सिबल अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है। मतलब आपने एक बार फिनॉक्सीबेंजामाइन दे दिया, अब ये ड्रग से जो है वो रिसेप्टर की बाइंडिंग हो गई एंटागोनिस्ट एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए, अब वापस से अनबाइंडिंग नहीं होगी। आपका बहुत लंबे समय तक ये इरिवर्सिबल इफेक्ट देगा। एक बार आपने ये ड्रग देके अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, है ना, ये इस तरह से अल्फा रिसेप्टर अब आपका ब्लॉक हो गया। अब फिर से ये ब्लॉकेज टूटेगा नहीं और ये जो है वो रिसेप्टर ओपन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ये जो ब्लॉकिंग के केस में जो ये बॉन्डिंग हुई थी दैट इज कोवेलेंट कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ पर बॉन्डिंग हुई थी वो कोवेलेंट कॉन्जुगेट हुई थी। इसके बाद स्टोरेज कैसा है, ये वेल क्लोज कंटेनर में लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। यूज क्या है, हाइपरटेंशन में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। और ये हाइपरटेंशन कैसा होना चाहिए, ये हाइपरटेंशन जो है वो एड्रीनल मेड्यूला के ट्यूमर की वजह से होना चाहिए, है ना। ट्यूमर्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसाइटोमा, ठीक है। इसके बाद शॉक एंड पल्मोनरी ओडीमा के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है और यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है आपका फेंटोलामाइन। फेंटोलामाइन का और एक नाम है फेंटोलामाइन मेसाइलेट, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, आप पहले एक अदर रिंग लिए हुए हैं, है ना। इसके बाद CH2, फिर अमीन वाला N, अमीन जो है वो दोनों एरोमेटिक रिंग से इधर सब्सटीट्यूटेड है ना। ये अदर रिंग किस चीज की है, ये अदर रिंग आपकी इमिडाजोल की है। ये इमिडाजोल आपका IUPAC नेम में इंडिकेट हो रहा है ना। इसके प्रॉपर्टीज है वाइट, क्रिस्टलाइन, ओडरलेस पाउडर और साथ में इसका टेस्ट होता है बिटर, है ना। ये नेचर के
हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब अगर आपने इसको ओपन रख दिया तो ये एटमॉस्फेयर का वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो गया। इसके बाद सॉल्युबल इन वाटर होता है और अल्कोहल होता है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये भी नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों से जुड़ेगा, दोनों के लिए सिमिलर एफिनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये जो आपका ड्रग है यानी कि ये जो एंटागोनिस्ट है, ये इमीडिएट ऑनसेट एक्शन देता है, जैसे आपने एडमिनिस्टर किया इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलेगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन छोटा होता है, कम देर के लिए एक्शन। अगर आप चाहें तो इसके इफेक्ट को रिवर्स करवा सकते हैं। ये ड्रग रिवर्सिबल नेचर का, पहले वाला इरिवर्सिबल था, ये रिवर्सिबल नेचर का है। इसके साथ में इसको भी सेम आप एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखेंगे, लाइट से प्रोटेक्ट करेंगे। इसका यूज है जो हमारे जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर की अगर एक्टिविटी वीक हो गई है तो उसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हिस्टामिनिक एक्टिविटी जो है उसमें यूज होता है, वैसोडाइलेटर है, और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है आपका प्रेजोसिन। देखिए ये प्रेजोसिन का और एक नाम है मिनी प्रेस, ठीक। यहाँ पर मिनी प्रेस का स्ट्रक्चर है, देखिए आपके पास एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिर ये आपका N6 बॉन्ड्स अटैच है, फिर C डबल बॉन्ड हो, और फिर एक और एडिशन। चलिए इसमें ये आपकी फ्यूरान की रिंग हो गई। इसमें प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल है। अब देखिए ये ड्रग आपका पर्टिकुलरली अल्फा 1 सेलेक्टिव है, मतलब अभी आपने दो ड्रग देखे थे वो अल्फा 1 से भी जुड़ते थे, अल्फा 2 से भी, ये वाला सिर्फ अल्फा 1 से जुड़ेगा। अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में इसका रेशियो 1000:1 होता है। 1000 टाइम अल्फा 1 से जुड़ेगा और एक बार अल्फा 2 से जुड़ेगा, तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलरली सेलेक्टिव है अल्फा 1 के लिए, ठीक है। इसमें इसका ये क्या ब्लॉकिंग कर देता है, ये ब्लॉकिंग कर देता है ऐसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को जो सिंपैथेटिक हो, ब्लड प्रेशर को ये रिड्यूस कर देता है। नॉन एड्रेनालिन से इसका कुछ नहीं होता, बिकॉज ये अल्फा 2 को ब्लॉक नहीं कर सकता, अल्फा 2 के साथ इसका कोई कंपैटिबिलिटी ब्लॉकिंग नहीं है, इसीलिए नॉन एड्रेनालिन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको भी आप कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट। इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डिक्रीज कार्डियक ओवरलोड, मतलब आपके कार्डियक सिस्टम पर जो हैवीनेस है उसको कम करने में यूज होता है। में ये क्या करता है, यूरिन के फ्लो को इम्प्रूव करता है, और साथ में जो ब्लैडर में रेसिडुअल यूरिन रह जाता है उसको रिड्यूस करता है, यानी कि एक बार में जो ब्लैडर है वो पूरा क्लियर हो। नेक्स्ट ड्रग है आपका डाई हाइड्रो एर्गोटामीन, इसका और एक नाम बोल सकते हैं एर्गोट एल्कलॉइड। एक प्लांट होता है एर्गोट नाम का, उस प्लांट से ये हमको सारे एल्कलॉइड्स मिलते हैं, और उन एल्कलॉइड्स के अंदर जो है वो आपकी अल्फा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी होती है, तो उसी में से एक है डाईहाइड्रो एर्गोटामीन। ये भी आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये जो है ये आपका अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट रखता है, इसको भी अल्फा 1 अल्फा 2 का कोई क्लियर स्टेटस नहीं है, ये बस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं। साथ में इनकी ब्लॉकिंग बहुत छोटी होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है। ये आपके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है, एज इन इनका ओरिजिनल सोर्स जो था दैट वाज एर्गोट प्लांट, है ना, पर अभी हमने उसमें क्या किया, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव बनाया, तो हमने उसको क्या किया, सेमी सिंथेटिक में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर आपका एक चीज और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, सेमी सिंथेटिक पे जाएं अगर, तो लाइसर्जिक एसिड्स जो होते हैं उनका एमाइड डेरिवेटिव भी डाईहाइड्रो एर्गोटामीन होता है, ठीक है। इसके बाद इसका स्टोरेज है, ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में होता है। ये माइग्रेन के ट्रीटमेंट में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और
कॉग्निशन एनहेंसर, मतलब कॉग्निशन को, ध्यान को बढ़ाने में यूज हो। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है हमारा दैट इज मिथाइल सेरगाइड, है ना, इसका सिनोनिम मिथाइल सेरगाइड ही है। ये भी आपका वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। यहाँ पर आप इस पोर्शन पे अगर देख पाएंगे तो आपको एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड मिल रहा है, ये इस पैटर्न का बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड अटैच्ड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा ब्रोकन वेज बॉन्ड है ना, ऐसा। और एक बॉन्ड होता है ऐसा, इसको आप क्या बुलाते हैं, सॉलिड वेज बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन देखिए, ये इस तरीके के डॉटेड वेज बॉन्ड से अटैच्ड है। जब भी हम लोग ये ब्रोकन वाली कंडीशन यूज करते हैं, दैट मीन्स ये ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, यानी कि जो आपके ड्रग का पिछला हिस्सा होगा, पीछे का तरफ होगा, वहां पर ये अटैचमेंट होगा उसको दिखाने के लिए, और ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये हमारी तरफ आ रहा है, यानी ड्रग से बाहर की तरफ, सामने की तरफ निकला हुआ है। इसके बाद इसका भी मैकेनिज्म ऐसा ही है कि ये अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग इफेक्ट देता है, साथ में CNS को भी स्टिमुलेट करता है और स्मूथ मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। इसको हम वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रखते हैं। इट इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन और साथ में ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक्स, यानी कि हेड, हमारा हेड का छोटा छोटा पोर्शन है उसमें अगर दर्द हो रहा है देन इट इज नोन एज क्लस्टर हेडेक, और ये इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। जो नेक्स्ट ड्रग है हमारा दैट इज टोलाजोलिन, इसका और एक कॉमन नाम है प्रिस्कोलिन। ये टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ आप देखिए आपके पास एक इजी सी इमिडाजोल की रिंग है और दूसरी बेंजीन की रिंग है, दोनों को आपने CH2 से जोड़ा हुआ है। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट है, बिटर टेस्ट है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, एरोमेटिक ओडर होता है इसका, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है और स्पेरिंग सॉल्युबल है ईथर में, ठीक है। इसके बाद ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एक तरीके का इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, साथ में ये आपका अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों से जुड़ता है, और साथ में ये क्या है, एक बाइंड रिवर्सिबली विथ अल्फा रिसेप्टर, यानी कि जो हमने सेकेंड ड्रग में देखा था कि रिवर्सिबल इफेक्ट है वो होता है, और आपका जब जरूरत हो तो ये आपके अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉकिंग कर देता है, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं, एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रखते हैं। इसका यूज है वेसोडाइलेटस, जो वेसल सिकुड़ गई है उनको डायलेट करना। इसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यू बॉर्न, मतलब जो छोटा न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसके बाद एक डिजीज कंडीशन होती है विच इज नोन एज रेनॉल्ड्स डिजीज, उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। रेनॉल्ड्स डिजीज का क्या मतलब है कि जो हमारे फिंगर की टिप्स हैं, फिंगर टिप्स या जो हमारे टोज हैं उसकी जो टिप्स है वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर ओवर रिएक्ट करते हैं, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है फिंगर टिप्स पे या तो फिर टो टिप्स पे ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या सिंथेसिस देखते हैं हम लोग, सिंथेसिस है आपका 2 फिनाइल एसिटोनाइट्राइल का। ये देखिए आपके पास बेंजीन रिंग है, यानी कि अभी आप इसको फिनाइल रिंग कंसीडर करिए, यहाँ से एक H आपने रिमूव किया हुआ है और यहाँ पर एक ये सीधी लाइन, ये लाइन स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है CH3 को, और फिर ये CN, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया आपका 2 फिनाइल एसिटोनाइट्राइल, और ये सेकेंड पोजीशन पर अटैचमेंट हो गया इसलिए, ठीक है। यहाँ पर हमने इथेनॉल डाला C2H5OH और HCl डाला, ये कंडीशन में हमारा जो इंटरमीडिएट है वो इस तरीके से बना। यहाँ पर आपको क्या मिला, OC2H5, यानी कि ये बॉन्डिंग आपकी इस तरह से ब्रेक हो गई और C2H5O आपका सेपरेट आउट हो गया। इसके बाद हमने क्या ऐड किया, इथेन 1,2 डाइअमीन
ये इथेन 1,2 डाइअमीन इससे अटैचमेंट हुआ। यहाँ पर आप देखिए रीअरेंजमेंट टाइप का रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और आपका न्यू ड्रग टोलाजोलिन सिंथेसाइज हो रहा है। यहाँ पर ये जो N है ना, NH, ये ऊपर वाला NH ये है, ठीक। इसके बाद ये रिंग को आप रोटेट करिए, ये C2 है, ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन है ना, तो ये हो गए आपके C2, इस एक कार्बन और ये एक और कार्बन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से आपका N, ये वाला N एंड रिमेनिंग बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन्स को सेटिस्फाई करवा देते हैं। इस तरीके से आपको एक ड्रग मिल गया टोलाजोलिन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करेंगे वो पर्टिकुलरली आपका बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट एक्शन देगा। इससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट स्लो होगा, ये आपका सिस्टोलिक कंडक्शन पे असर करेगा और आपके वेंट्रिकल फाइबर्स पर भी असर करेगा। इसके अलावा ये आपके दो पार्ट के हो सकते हैं, या तो फिर सेम सेलेक्टिव होगा जो या तो बीटा 1 पर काम करेगा या बीटा 2 पे, और नॉन सेलेक्टिव हो सकता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बीटा 1 या बीटा 2 दोनों में से किसी से भी कनेक्ट हो सकता है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। हमारे पास जो ड्रग है वो पहला कैटेगरी का ड्रग जो हमको पढ़ना है दैट इज प्रोप्रेनोलॉल। इसका और एक सिनोनिम है दैट इज इंड्रेल। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके दो रिंग्स है, एरोमेटिक रिंग्स, बेंजीन रिंग, साथ में एक ऑक्सी ग्रुप और साथ में फिर CH2 और फिर आपका 2 कार्बन का चेन एंड फिर अमीनो ग्रुप जिसमें से एक पे आपने बल्केर सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। ये आपका वाइट या ऑलमोस्ट वाइट, जिसको आप ऑफ वाइट कलर भी बोल सकते हैं, वैसा पाउडर होता है, वाटर में और इथेनॉल में सॉल्युबल होता है। ये ड्रग जो है प्रोप्रेनोलॉल, ये आपका कैसा है, ये आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर के साथ इक्वल अफिनिटी रखता है, ठीक है। अभी इसका काम क्या है, इसका काम है रेनिन का रिलीज जो है उसको डिक्रीज करना, कम करना, और साथ में पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करना और साथ में कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करना। सेम स्टोरेज कंडीशन है, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ऐसा हाइपरटेंशन जो किससे जुड़ा हुआ है, कार्डियक अरेथमिया से जुड़ा हुआ है। फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस एंड माइग्रेन जो कंडीशन है, माइग्रेन का ये प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब प्रिवेंटरी एक्शन जो है, प्रिवेंशन के लिए जो एक्शन लिया जाता है माइग्रेन का, दैट कैन बी डन। इसकी सिंथेसिस आपके सिलेबस में है, देखिए हमारे पास पहला है अल्फा नेप्थॉल, ये इसके लिए रॉ मटेरियल है। ये 2 बेंजीन रिंग हुए, साथ में OH है ना, ओल लगा है तो OH ग्रुप हुआ। ये OH का जो H है वो, और एपीक्लोरहाइड्रिन, इसमें से जो ये क्लोर पोर्शन है यानी कि ये, तो ये HCl बना के आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास एक खाली बॉन्ड हो गया और ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक खाली बॉन्ड हो गया, तो ये अटैचमेंट हो गया। ये मिथॉक्सी ग्रुप का अटैचमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए एक इंटरमीडिएट आपको मिला। नाउ ये इंटरमीडिएट को आप रिएक्ट कराएंगे आइसोप्रोपाइल अमीन, एक ऐसा अमीन, अमीन NH2 है ना, एक ऐसा NH2 ग्रुप जो आइसोप्रोपाइल को कैरी करता है। यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो 2 बॉन्ड्स पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है और 1 बॉन्ड पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। बस उसको आप यहाँ पर अटैच कराएंगे। कैसे अटैच कराएंगे, जो नाइट्रोजन का एक H है, यानी कि ये जो NH2 का एक H है ये रिमूव हो जाएगा। तो अब आपका स्ट्रक्चर कैसा बना, नाइट्रोजन जिसमें एक H अटैच है और आपका ये एक बल्कियर ग्रुप जो है वो अटैच है, दिस पोर्शन है ना।
फिर इसके बाद हम इस CH2 पर आए, इस CH2 का ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, है ना। तो इस कार्बन के पास भी एक डेफिशिएंट बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन के पास एक डेफिशिएंट बॉन्ड है, इस कार्बन के पास एक डेफिशिएंट बॉन्ड है, तो ये आपका CH2 का अटैचमेंट हुआ। इस तरह से ये हमारा प्रोप्रेनोलॉल जो है वो ड्रग प्रिपेयर होता है। सेकेंड हमारा ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज मेटिप्रेनोलॉल। मेटिप्रेनोलॉल का कॉमन नेम मेटिप्रेनोलॉल ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए बेंजीन का एक रिंग है, इसमें आपका डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन मिथॉक्सी एंड कार्बोनाइल ग्रुप्स ये सब सब्स्टिट्यूशन में है, ये O हो गया, और ये फिर से आपका मिथॉक्सी ग्रुप 2 कार्बन की चेन एंड अमीनो विद बल्कियर ग्रुप। ये कंपाउंड भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये ड्रग भी जो है आपका, ये आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, और ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों के लिए इफेक्टिव है। इसको भी आप वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इससे आपका ट्रीटमेंट क्या है, इसका यूज क्या है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी आई के इनसाइड जो प्रेशर होता है वो अगर बढ़ जाए तो उस इंक्रीज्ड प्रेशर को डाउन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। दूसरा है एंटी अरेथमिया, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा वही सेम जो आपका आई प्रेशर रिडक्शन वाला ट्रीटमेंट है दैट। नेक्स्ट ड्रग है हमारा एटिनोलॉल, इसका कॉमन एक और नेम है एटेनेक्स। सिमिलर आप सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी देख पाएंगे। ये भी आपका व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट पाउडर होता है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में और इथेनॉल में प्रॉपरली सॉल्युबल होता है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म देखिए, ये पर्टिकुलरली बीटा 1 सेलेक्टिव है, यानी बीटा 2 पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, इसको भी आप एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, ब्लड प्रेशर के लोअरिंग में, जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है उसको डाउन करने के लिए, और कार्डियक अरेथमिया की इमरजेंसी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ड्रग हम लोग देखते हैं दैट इज बीटाजोलॉल। बीटाजोलॉल इज ओनली नोन एज बीटाजोलॉल। सिमिलरली यहाँ पर भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका। ये स्ट्रक्चर में आपका जो आपकी एरोमेटिक रिंग है वो बीच में है, इसमें ये मिथॉक्सी पोर्शन हुआ, ये CH मिथॉक्सी, ये आपका O और ये कार्बन वाला पोर्शन, फिर ये एक कार्बन और ये 2 कार्बन की चेन हुई, उससे आपका NH ये अमीनो ग्रुप हुआ, और अमीनो के एक साइड पे ये बल्कियर ग्रुप हुआ, एंड दीज आर द सेकेंड साइड सब्स्टिट्यूशंस। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए दैट इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है, और अगर इसको हम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म पे प्रिपेयर करें तो ये वाटर में ज़्यादा अच्छा डिसॉल्व होगा। ये सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है बीटा 1 एड्रेनर्जिक को, और साथ में कैटेकॉल यानी कि वो बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर जिसमें 2 OH ग्रुप हुआ करते थे, है ना, तो कैटेकॉल अमीन वाला जो स्ट्रक्चर है वो उसको पर्टिकुलरली ब्लॉक करता है। स्पेशली जो हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट और स्मूथ मसल्स में है उनको ब्लॉक करता है। इसका स्टोरेज कैसा होता है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद इसका यूज है कि ये कंट्रोल करता है हाई ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, हार्ट रेट को लो करता है, और साथ में ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड ग्लूकोमा में ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा बिसोप्रोलॉल। बिसोप्रोलॉल का सिनोनिम बिसोप्रोलॉल ही है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका एरोमेटिक रिंग हुआ, ये ऑक्सीमिथॉक्सी सब्स्टिट्यूशन 2 कार्बन, अगेन आपका अमीनो विद बल्कियर सब्स्टिट्यूशन। ये ड्रग जो है ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ये वाटर में रेडीली सॉल्युबल है, मीथेनॉल, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म सब में ये सॉल्युबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है दैट इट इज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1, दैट मीन्स ओनली ये बीटा 1 के साथ अटैच होगा, बीटा 2 से कुछ नहीं होगा। इसको भी हम क्या करते हैं, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज है प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन,
हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा एस्मोलॉल। एस्मोलॉल का भी अगेन सिनोनिम एस्मोलॉल ही है। यहाँ पर आप अगेन फिर से देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, एरोमेटिक रिंग, मीथॉक्स ग्रुप, फिर 2 कार्बन और फिर अमीन विथ बल्कियर सब्स्टिट्यूशन। कलर वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। ये ड्रग भी आपका पर्टिकुलरली कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर है। इसका भी ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत रैपिड है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है। ये ड्रग को भी हम क्या करते हैं, वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। सेम इसका यूज है कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट, वेंट्रिकुलर्स के रेट को, जो उनका पंपिंग रेट है उसको ये कंट्रोल कर देते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़ी सी देर के लिए, छोटी देर के लिए ये कर देते हैं। इसके बाद जो हार्ट का रेट ऑफ कंट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको भी ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा इस कैटेगरी का, दैट इज मेटोप्रोलॉल। इसका और एक नाम है बिटालॉक। सिमिलर रूल फॉलो होता है स्ट्रक्चर में भी। ये भी आपका वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन है जिसका टेस्ट बेटर है। ये वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है एसीटोन ईथर में। ये भी पर्टिकुलरली बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। सिमिलरली वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर और प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट स्टोरेज कंडीशन होंगे। इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। जो थायरॉयडिज्म है, इनकी जो थायरॉयड ग्लैंड का डिसफंक्शनिंग वाला कंडीशन है उसका अगर हाइपर केस है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। दूसरा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस, ये 2 कंडीशंस जो हैं इनके मैनेजमेंट में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है आपके पास लिबेटोलॉल। इसका सिनोनिम है लेबेसॉल। यहाँ पर भी आपको सिमिलर रूल स्ट्रक्चर के लिए भी फॉलो होगा। इसके बाद में ये वाइट, ऑलमोस्ट वाइट पाउडर है, वाटर और अल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है दैट इट इज इनहिबिटर फॉर बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर, और इसका एक स्मॉल इफेक्ट है अल्फा 1 पर भी। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव दोनों में है, अल्फा और बीटा, लेकिन पोटेंट बीटा के लिए है और अल्फा के लिए थोड़ा सा माइन्यूट सा है। अल्फा के अंदर केवल अल्फा 1 के लिए, और ये फिनाइल इथेनॉल अमीन सीरीज का एक प्रोडक्ट है। इसके साथ में हम इसको अगेन वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं। यूज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देखिए ये एक ऐसा हाइपरटेंशन का केस है जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर होगा, तो वहां पर भी आप ये ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो हमारा है दैट इज कार्विडोल। कार्विडिलॉल जो है, ये ड्रग जो है इसको कार्डिवास भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्रक्चर में ये आपका पहला एरोमेटिक रिंग हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग है, फिर आपका मिथॉक्सी पोर्शन, देन 2 कार्बन की चेन, फिर ये अमीन और अमीन के साथ ये हुआ बल्कियर सब्स्टिट्यूशन। सेम पैटर्न है, सारे ड्रग का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर आपका सिमिलर है, इसलिए हमने सार में इसी तरीके से ड्रग को ब्रेक किया था। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में इनसॉल्युबल है, डाइल्यूट एसिड्स में इनसॉल्युबल है और अल्कोहल में सॉल्युबल है। इसके साथ ये जो ड्रग है ये पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि यही जो सेम ड्रग है ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा, इसका एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ये ड्रग भी आपका बोथ अल्फा और बीटा दोनों के लिए है, लेकिन इसका एक जो एनेंशियोमर होगा वो
केवल बीटा देगा, वो कौन सा एनेंशियोमर होगा, डी वाला, और डी और एल दोनों अल्फा के लिए देंगे। देखिए जैसे सपोज ये हमारा ड्रग है, इसके आपके दो एनेंशियोमर बने, डी और एल। डी वाला जो है वो ओनली फॉर बीटा होगा, लेकिन डी और एल दोनों बोथ होंगे किसके लिए, अल्फा के लिए। तो इस तरीके से ये ड्रग जो है दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग बोथ बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर्स। इसको भी हम क्या करते हैं, वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका भी यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को काम डाउन करता है, लोअर्स करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के ड्रग्स थे हमारे सिलेबस में। आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि आपके जितने भी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं उनके सबके एंड में LOL वर्ड आता है, लिबेटोलॉल, कार्बिटेलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। तो इस तरह से आपके सारे के सारे बिस्प्रोलॉल, सारे के सारे जो आपके बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, दे कंटेन अ वर्ड एट द एंड विच इज लॉल। तो आप इसको भी एक अपना कीवर्ड जैसा बना सकते हैं, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से ड्रग आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।